मीडिया मंत्रा पर आपका स्वागत है और आज हम रिवाइज करेंगे कोरोना वायरस से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस अभी भी पूरे यौवन पर है, पूरी तेज़ी से फैल रहा है इंडिया में और अलग अलग राज्यों में फिर से लॉकडाउन की जो है वो बातें चलने लगी हैं। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट से। तो सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं। स्पेनिश फ्लू कब फैला था? स्पेनिश फ्लू 1918 में फैला था। और जो 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला था उसके जो असर है वो क्या रहा था वो आपके सामने हैं फैक्ट्स। 500 मिलियन जो लोग थे वो इन्फेक्ट हुए थे और 50 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी। 500 मिलियन लोग उससे बीमार हो गए थे। और अगर हम बात करें कि जो कौन सी बीमारियां हैं कोरोना वायरस जैसी, तो ये दो बड़ी इम्पॉर्टेंट जो हैं, काफ़ी चर्चा में पिछले समय से रही हैं, वो दो बीमारियां हैं मर्स और सारस। जो MERS है वो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और जो सारस है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो ये दो बीमारियां हैं जो बिल्कुल कोरोना वायरस से मिलती जुलती हैं, बल्कि इनका जो वायरस है वो कोरोना ही है, अलग अलग किस्म का। और जो चीन में सारस कोरोना वायरस था वो किस साल फैला था? यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये कोरोना वायरस नहीं है, ये सारस कोरोना वायरस है। तो वो आप जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, सवाल आए, तो ये आप पढ़ के देखें और फिर उस हिसाब से आंसर लिखें। 2002 में सारस कोरोना वायरस जो है वो फैला था। और जो कोरोना वायरस के शुरुआती मामले हैं दुनिया में वो कहाँ पर मिले थे, तो ये आप पूरा याद कर लीजिए। जो है वुहान सिटी, हुबेई स्टेट, चाइना कंट्री है, मेरे ख्याल से ये तो कोई भूलेगा नहीं। वुहान शहर है जहाँ से शुरू हुआ, वो वुहान शहर हुबेई प्रदेश में, राज्य में पड़ता है, चीन देश के। तो आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस किस जगह से फैला, कहाँ से शुरू हुआ? ये वुहान की वो मार्केट है जिसे होनन सी फूड होलसेल मार्केट कहा जाता है, ये वहाँ से शुरू हुआ। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। कोरोना वायरस की पहली रिपोर्ट कब सामने आई? ये वो रिपोर्ट है जो WHO को दी गई, रिकॉर्ड में लाई गई। वो है 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को पहला जो रिकॉर्ड है, मामला है, रिपोर्ट है, वो दुनिया की रिकॉर्ड करी गई। अब नेक्स्ट में है WHO ने कोविड-19 जो नाम है उसकी अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा वो कब करी? वो 11 फरवरी 2020, 11 फरवरी 2020। और जो कोरोना है वो किस टाइप का वायरस है, वो किस किस्म का वायरस है? वायरस की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनकी किस्में होती हैं। तो जो कोरोना की किस्म है उसे RNA वायरस कहा जाता है। RNA वायरस कैटेगरी का वायरस है कोरोना, जिसको नाम दिया है WHO ने कोविड-19। तो कोविड-19 बीमारी फैलाने वाले वायरस का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सारस कोव 2। तो और कोरोना फैलने से रोकने के लिए जो इंडिया में कानून लागू किया गया वो कौन सा कानून है? वो कानून है एपिडेमिक एक्ट 1897, एपिडेमिक एक्ट 1897। ये एक्ट अंग्रेज़ों ने बनाया था जब तब महामारियां फैलती थी, अकाल फैलते थे।
तो अंग्रेज़ों ने उस दौरान लोगों को कंट्रोल करने के लिए और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यह कानून बनाया था, जो आज तक इंडिया में लागू है। और ये कोरोना की महामारी के समय इसका इस्तेमाल किया गया है। और जो भारत के किस प्रदेश में, किस राज्य में कोरोना का पहला मामला सामने आया, तो वो केरला है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कोरोना का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? वो है राजस्थान। और जो कोरोना की पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, यूपी। और कोरोना की पहली पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य, क्षेत्र या प्रदेश, जिसे हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, यूटी, वो कौन सा था? अंडमान और निकोबार। और भारत के किस राज्य ने सबसे पहले पूरा कर्फ्यू लगाया? कर्फ्यू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं है। तो भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया? वो पंजाब था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश का लॉकडाउन घोषित होने से पहले ही अपने राज्य में, पंजाब में, कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। और जो पूरा लॉकडाउन था, पूरा स्टेट का लॉकडाउन था, वो सबसे पहले भारत के किस राज्य ने करा था? वो राजस्थान ने करा था। तो नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लॉकडाउन को, जो है पहला लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं, उसे बढ़ाकर 30 मई तक कर दिया था, 30 मई तक कर दिया था? वो राज्य था उड़ीसा। भारत का कौन सा राज्य है जिसने खुद को डिक्लेयर करा, जो सबसे पहले कोरोना फ्री स्टेट बना, कोरोना मुक्त राज्य था? वो गोवा। और भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना को महामारी, एपिडेमिक है वो घोषित किया? वो थी हरियाणा। हरियाणा ने भारत में एज ए स्टेट कोरोना को स्टेट में एपिडेमिक घोषित किया। और भारत के प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की घोषणा वो किस दिन की? तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंडियन होगा जो ये इस दिन को भूल पाएगा। ये इस दिन अनाउंसमेंट करी गई थी 19 मार्च 2020 रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने करी थी। और भारत सरकार ने पूरे भारत में पहला जनता कर्फ्यू कब से लगाया था? 19 को घोषणा की गई थी और 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में 21 दिन का लॉकडाउन कब लगाया गया, कब से लगाया गया? वो था 25 मार्च 2020 से। और भारत में लॉकडाउन का दूसरा पड़ाव कब से कब तक रहा? ड्यूरेशन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? तो वो है 16 अप्रैल से लेकर 30 मई 2020 तक। इसे लॉकडाउन 2 कहा जाता है। और लॉकडाउन 3 है जो, वो कब से कब तक रहा? वो 4 मई से 17 मई तक रहा। और जो लॉकडाउन 4 है, जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, वो 18 मई से 31 मई तक रहा। लेकिन उड़ीसा ने पहले ही 30 मई तक उसकी घोषणा कर दी थी। तो अब आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जारी की गई ऐप वो कौन सी है? तो आप सब जानते ही होंगे, आरोग्य सेतु ऐप। आप में से बहुत से दोस्तों ने उसको डाउनलोड भी किया होगा और उसको यूज़ भी कर रहे होंगे। और जिन जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये ऐप ब्लूटूथ और डेटाबेस से काम करती है। डेटाबेस इसमें वो शामिल है जो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी भारतीय जब आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करता है तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के आधार पे वो जो आंसर देता है उसके आधार पे उसका जो हेल्थ का स्टेटस है और उसे कोरोना होने की जितनी संभावना है उस हिसाब से
वो डाटा फीड कर लिया जाता है, और जब भी ब्लूटूथ की रेंज में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, अगर वो कोरोना पीड़ित है तो वो आपको उसमें बता दिया जाता है कि आपके आसपास कोई कोरोना पीड़ित है। इस तरह से आप उससे दूरी बना के रख सकते हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप, और ये ऐप है कोरोना अवेयरनेस ऐप जो लॉन्च की पंजाब सरकार ने। अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अलग अलग ऐप्स भी बनाई हैं अपने यहाँ पे। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, जो फैसिलिटीज़ हैं वो देने के लिए भी ऐप्स बनाई हैं। से पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब नाम से ऐप बनाई है। इसमें कोरोना के बारे में जो हेल्थ से रिलेटेड और जो डेली अपडेट्स हैं, उसके अलावा जो ई पासेस हैं, कुछ और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्रोच करना है, वो इसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ई पासेस बनाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट उस पर चलते हैं, मलेरिया की दवाइयाँ। कौन सी मलेरिया की दवाइयाँ थी जिनका प्रयोग कोरोना के इलाज के लिए किया गया, जिनकी चर्चा हुई कि ये कोरोना के इलाज में काम आ सकती हैं। और नाम आप देख रहे हैं सामने, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन। ये मलेरिया के इलाज के लिए इंडिया में दी जाती हैं, और इसमें इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस दवाई का। सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है इसका। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली इस दवा की डिमांड करके भारत की इस जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसको लाइमलाइट में ला दिया था। इस बारे में बहुत चर्चा भी हुई, और भारत ने भारी मात्रा में ये दवाएं जो हैं अमेरिका को एक्सपोर्ट भी करी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ईरान जो है कंट्री, उसने किस संस्था से 1962 के बाद से पहली बार आर्थिक मदद की मांग की है? बता दूं आपको यहाँ पे कि जो ईरान है वो काफ़ी समय से सेल्फ सस्टेन्ड, आत्मनिर्भर देश होने का जो है सफ़र में है। और 1962 में उसने ये घोषणा की थी कि वो किसी से आर्थिक मदद नहीं लेगा, और तब से लेके उसने आज तक नहीं ली है वो आर्थिक मदद, लेकिन आर्थिक सहायता नहीं ली है। लेकिन ये जो कोरोना का माहौल पैदा हुआ है उसने मजबूर कर दिया है ईरान को भी जो फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल एड लेने के लिए। तो वो उसने कहाँ से ली है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल एड देने के लिए जहाँ पे अप्लाई किया है, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड भी कहा जाता है। और अगली स्लाइड पे चलते हैं। कोरोना की वजह से जापान ने कौन सा समारोह है, समिट, कॉन्फ्रेंस भी है उसको बोलते, ऑनलाइन करने का फैसला किया है? ये है G20 लीडर समिट। हिंदी में से G20 G20 शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जो 20 देशों का ग्रुप यानी समूह है, इसलिए इसे G20 कहा जाता है। 20 देशों का समूह, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, और उसमें भारत भी शामिल है। और इसमें क्लाइमेट चेंज से लेके दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं, मसले हैं, उन पर चर्चा की जाती है, उनके हल तलाशने की कोशिश की जाती है। और जो टॉप लीडर्स हैं 20 देशों के, वो मिल बैठ के इस पर चर्चा करते हैं। ये हर साल होता है G20 लीडर समिट, लेकिन इस बार ये ग्राउंड पे नहीं हो पाएगा। जापान में होने वाला था, नहीं हो पाएगा। अब ये ऑनलाइन किया जाने का फैसला इसका हुआ है। और इसी के साथ जो हमारी आज की करंट अफेयर्स की ये अपडेट है, ये वीडियो है, वो ख़त्म होती है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि आप मेरे जो नोट्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ओपन, वो आप रिसीव कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से deepjagdeep.com से। और मेरे लेसन्स के लिए, नोट्स के लिए और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और
लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे नोट्स तो मैं आपको टेलीग्राम के ज़रिए भी नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, तो उसके लिए आप मुझे किसी भी तरह से संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी मेरा कॉन्टैक्ट का डिटेल है। तो अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं या जर्नलिज्म के यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड लेसन्स जो है वो डालता हूँ, और यूजीसी से जुड़ी हुई बातें भी मैं यूजीसी की तैयारी में भी हेल्प करता हूँ। और जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बीए और एमए के कोर्स के टॉपिक हैं सारे, वो भी मैं कवर करता हूँ। और जैसे कि कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम ले रही हैं, तो बीए फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स और एमए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में आपके जो एग्ज़ाम हैं उनके रिलेटेड जो सारे नोट्स हैं, सारे लेक्चर्स हैं, वो मिल जाएं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।